हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टैरो रीडिंग जो आपको आपके चारों तरफ की एनर्जी के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसे संकेत दिखाएंगी जो आप शायद खुद नोटिस नहीं कर पा रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे पूरी तरह रेजोनेट करे। जो आपसे रेजोनेट करती है वही अपने जीवन में अपनाएं और जो ना करे उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। टैरो एक आईना है। यह आपके जीवन, आपके आसपास की परिस्थितियां और भावनाओं को दर्शाती है, और कभी-कभी ये उन चीज़ों को भी दिखाती है जो अभी छुपी हुई है या धीरे-धीरे आपके जीवन में अनफोल्ड होने वाली है। इस रीडिंग के बारे में अपने एंजल्स और गाइड्स के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी और मार्गदर्शन मिल सके। तो अगर आप किसी इंसान, किसी स्थिति या किसी फैसले को लेकर असमंजस्य में हैं, तो चिंता मत कीजिए। आकार धीरे-धीरे उन एनर्जीज़ और मैसेजेस को सामने लाएँगे जो आपको सुनने की ज़रूरत है। अपने दिल को और दिमाग को खुले रखें। टैरो कभी-कभी छुपी हुई सच्चाई, सब्टल एनर्जीज़ और सरप्राइज़ को भी दिखाता है। एक ज़रूरी ये नहीं है कि हमेशा वही हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ, हीलिंग और एम्पावर्ड चॉइस के लिए ज़रूरी है। अगर आप थोड़े क्रियो क वो क्या बोलते हैं ना उसको, थोड़े बेचैन, नर्वस महसूस कर रहे हो, तो बस रिलैक्स रहें। जो भी चीज़ें सामने आएगी वो आपको गाइड करने के लिए है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रीडिंग्स और अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए, तैयार हैं आप? हम ये रीडिंग शुरू करने वाले हैं। मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि आपके चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी मूव कर रही है। एनर्जी जो बदलाव ला रही है और नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल रही है। तो एक गहरी सांस लें, रिलैक्स करें और इस एनर्जी को मेरे साथ शुरू करें। एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। Please angels guide me. Please angels guide me for this reading. तो देखते हैं कि पहला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। पहला कार्ड है द मून। वाओ! ये कार्ड सच में बहुत खास है, क्योंकि उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है जो छुपी हुई है, जो पूरी तरह साफ नहीं है और जो थोड़ी रहस्यमय लग रही है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में से कई लोग हाल ही में किसी व्यक्ति या किसी स्थिति को लेकर थोड़े अनश्योर या कंफ्यूज महसूस कर रहे होंगे। ये कार्ड कह रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, और आपको अपने इंट्यूशंस यानी अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना होगा। द मून, ये कार्ड अक्सर छुपी हुई सच्चाई, भ्रम और वही चीज़ें दिखाता है जो अभी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार ना हो, या कोई स्थिति अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई हो। ये डरने या घबराने का समय नहीं है। ये कार्ड आपको धैर्य रखने और चीज़ों को गहराई से देखने का संदेश दे रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ कि द मून आपको ये भी सिखा रहा है कि आपके इंट्यूशंस और आपके अंदर की आवाज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कुछ संकेत, छोटी-छोटी चीज़ें या पैटर्न जिसे आप अब तक इग्नोर कर रहे थे, वे अब सामने आने वाले हैं। ये समय है अपनी आँखें खोलने का और छुपी हुई संकेतों को पहचानने का। पॉजिटिव साइड ये है कि जैसे ही ये छुपी हुई चीज़ें सामने आएगी, आपको बहुत इनसाइट और क्लियरिटी मिलेगी। जो चीज़ें अब कन्फ्यूज़िंग या अनक्लियर लग रही है, वो धीरे-धीरे समझ में आने लगेगी। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप में अंदरूनी शक्ति और समझदारी है। आप सिर्फ़ दिखाई दे रही चीज़ों में ही निर्णय नहीं ले रहे, बल्कि आप उन चीज़ों को भी समझ पा रहे हो जो छुपी हुई है। शॉर्ट में बताऊँ, द मून कार्ड आपको ये सिखा रहा है कि
अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा रखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, याद रखो कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिख रही है। कुछ छुपी हुई सच्चाई और संकेत को पहचान कर आप आने वाले बदलाव और अवसरों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। देखते हैं कि अगला कार्ड आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेज लेके आया है। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी एनर्जी लाता है, क्योंकि ये धोखे, छुपी हुई गतिविधियां और किसी के असली इरादों को छुपाने की तरफ इशारा करता है। मुझे बहुत जोर से महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसी व्यक्ति से जुड़े हुए हो जो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। ये कोई दोस्त हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में उनकी इंटेंशंस थोड़ी अनक्लियर और हिडन लग रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसकी एनर्जी क्लियर और स्ट्रेटेजिक है होती है। ये आपको याद दिलाती है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखो। अपनी एनर्जी और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके ट्रस्ट का फायदा उठा रहा है, तो ये समय है सावधानी रखने का, बिना ओवर रिएक्ट की। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके पास सिचुएशंस को समझने की बहुत अच्छी क्षमता है। आप बहुत सेंसिटिव है, छोटे साइंस और पैटर्न्स को नोटिस कर सकते हैं, और ये आपको डिसीजन लेने में भी मदद करता है। ये समय है अपने इंट्यूशंस को एक्टिवेट करने का और समझने का कि कौन सच में आपके साथ है और कौन नहीं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये साफ बता रहा है कि सेल्फ रियलाइजेंस और सब अपने आप पर भरोसा, चाहे कोई भी ट्रिकी या डिसऑनेस्ट हो, आपके पास खुद की बुद्धिमानी, रिसोर्स और स्ट्रेटेजिक है, जिससे आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ये आपको ये सिखा रहा है कि आप किसी और की वैलिडेशंस के बिना भी अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट शॉर्ट में बताऊँ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि सावधान रहे, अपनी इंट्यूशंस की सुने और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। सभी लोग हमेशा ऑनेस्ट नहीं होते, लेकिन आपकी अवेयरनेस और विजडम्स आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। ये समय है सीखने का, ऑब्जर्वेशन करने का और अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करने का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है और आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। नेक्स्ट में से कार्ड है द हैंग्ड मैन। ये कार्ड बहुत ही गहरी पर महत्वपूर्ण एनर्जी लेके आता है। हैंग्ड मैन हमें रुकने, सोचने और चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का संदेश दे रहा है। मुझे यह बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आप में से कई लोग हाल ही में किसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में जल्दी में निर्णय लेने की कोशिश कर रहे होंगे या किसी चीज़ का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे होंगे। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि रुकना और शांत रहना भी कभी-कभी सबसे बड़ा कदम होता है। इस कार्ड की एनर्जी इनएक्टिव नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक पॉज और इंट्रोस्पेशंस की है। कभी-कभी जीवन में हमें थोड़ा रुकने और सोचने समझने बिना किसी चीज़ को आगे बढ़ाने नहीं देता। ये पॉज़ आपको ये समझने का मौका देता है कि कोई कौन से पैटर्न्स, सोच या पुराने बिलीफ्स अब आपके लिए काम नहीं कर रहे। इस समय का उपयोग अपने माइंडसेट और पर्सपेक्टिव्स को बदलने के लिए करें। द हंग्ड मैन हमें ये भी सिखा रहा है कि सरेंडर करना और चीज़ों को प्राकृतिक तरीके से अनफोल्ड होने देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग या घटनाएं उलझी हुई लग रही होगी या धोखा देने जैसी सिचुएशन सामने आए, लेकिन जब आप रुक कर ऑब्जर्व करते हो और अंदर की क्लियरिटी को महसूस करते हो, तब आप सही डिसीजन ले सकते हो। एक और पॉजिटिव पहलू ये है कि ये कार्ड इनर ग्रोथ और विजडम को दर्शाता है। जैसे ही आप सिचुएशंस को अलग नज़रिए से देखेंगे, आपको नई इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आपको अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी।
ताकि आप आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें। मैं शॉर्ट में बताऊँ कि रुको, ऑब्ज़र्व करो, पर्सपेक्टिव्स बदलो और यूनिवर्स के फ्लो पर भरोसा करो। ये पोज़ स्थायी है, लेकिन ये आपको भविष्य में आने वाले चेंजेस और अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। जब आप खुद को रिफ्लेक्ट करेंगे और ओल्ड पैटर्न छोड़ देंगे, तो क्लैरिटी और पीस के साथ आगे बढ़ना आसान होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड सच में बहुत पावरफुल है और बहुत रोमांचक एनर्जी लेकर आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून बदलाव, लाइफ साइकिल और अचानक आने वाली अपॉर्चुनिटीज को दर्शाता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो आपकी उम्मीदों से थोड़े अलग या अचानक हो सकते हैं। ये कार्ड दिखा रहा है कि जीवन में बदलाव हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन ये बदलाव आपके लिए ग्रोथ और नई पॉसिबिलिटीज लेकर आते हैं। हो सकता है कि आप हाल ही में किसी स्थिरता स्थिरता और अनिश्चितता का सामना कर रहे होंगे, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि अब चीजें बदल रही है और परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ कि यूनिवर्स की टाइमिंग और साइकिल को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि कभी-कभी हम चाहते हैं कि चीज़ें तुरंत हो, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये सिखा रहा है कि हर चीज़ का सही समय आता है। जो अवसर आपने लंबे समय से देखा है या जिसके लिए आपने मेहनत की है, वो अचानक आपके सामने आ सकता है। ये समय है फ्लो के साथ चलने का और सडन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाने का। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ये कार्ड कर्मा और पास्ट एक्शन से जुड़ा है। जो भी आपने पहले किया उसके परिणाम अब आपके सामने आने वाले हैं। ये मुझे साफ बता रहा है कि आपके एफर्ट्स, इंटेंशंस और डिसीजंस धीरे-धीरे आपको रिवॉर्ड करने वाले हैं। इस समय ध्यान देने कि ये बदलाव आपकी ग्रोथ और पर्सनल इवोल्यूशन के लिए है। शॉर्ट में बताऊँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि जीवन की चक्की घूम रही है और बदलाव आपके लिए लाभकारी है। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड लेकिन बहुत मीनिंगफुल बदलाव ला सकता है। इसे रेसिस्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करें और यूनिवर्स की गाइडेंस पर भरोसा रखें। नए नए अवसर, नए अनुभव और नई डायरेक्शन अब आपके लिए खुल रही है, जो आपके जीवन को एक नए और एक्साइटिंग चैप्टर में ले जाएगी। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ पेंटाकल्स और ये कार्ड सच में बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है। ये कार्ड व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्रता और अपने मेहनत और परिणाम का आनंद लेने की तरफ इशारा करता है। मुझे यह महसूस हो रहा है कि आप में से कई लोग हाल ही में अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, व्यक्तिगत ग्रोथ हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, और अब वो मेहनत धीरे धीरे फल देने लगी है। नाइन ऑफ पेंटाकल्स दिखा रहा है कि आप अपने दम पर मजबूत और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के योग्य हैं। ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आप किसी को वैलिडेशन के बिना भी अपनी सफलता और खुशी को महसूस करा सकते हैं। आप अपने फैसले, अपने प्रयासों और अपने इनर विजडम के दम पर जो भी हासिल कर रहे हैं उसके लिए गर्व महसूस करें। ये मैं यहाँ ये महसूस कर रही हूँ कि ये कार्ड सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और संतोष को दिखा रहा है। ये सिर्फ मटेरियलिस्ट वेल्थ की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन, अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने की तरफ इशारा कर रहा है। आपके आसपास लोग आपकी कॉन्फिडेंस और ग्रेटफुल एनर्जी को नोटिस कर रहे होंगे और ये प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है। एक और खास बात यह है कि नाइन ऑफ पेंटाकल्स हमेशा यही बताता है कि छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपको अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ की ओर और आपको याद दिलाता है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। ये कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब
इशोल्यूशन नहीं है, बल्कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना और सही लोगों व अवसरों को नेचुरली अट्रैक्ट करना है। शॉर्ट में बताऊं तो नाइन ऑफ पेंटाकल्स की आप अपनी मेहनत और प्रयासों का फल देख रहे हैं और अब स्वतंत्रता, संतोष और सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति कर रहे हैं। आपके पास इनर स्ट्रेंथ और रिसोर्स है जो आपको आने वाले बदलाव और न्यू अपॉर्चुनिटीज को हैंडल करने में मदद करेगा। ये कार्ड एक रिमाइंडर है कि आप अपने जीवन में ग्रोथ, सक्सेस एंड पीस का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बहुत ही तेज डायनेमिक एनर्जी लेकर आता है। एट ऑफ वॉन्ड्स हमेशा यही बताता है कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी और अचानक हो सकती है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में मैसेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ या बदलाव की गति अब तेज होने वाली है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अब जो भी चीज़ें स्लो चल रही थी वो अचानक आगे बढ़ सकती है। कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, यात्रा या कोई न्यू प्रोजेक्ट का संकेत देता है। इसका मतलब ये है कि समय आ गया है रिएक्ट करने और अवसरों को पकड़ने का, क्योंकि चीज़ें तेजी से अनफोल्ड हो रही है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि अब वेट करने का समय खत्म हुआ, अब एक्शन लेने का समय शुरू हुआ है। मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ कि एट ऑफ वॉन्ड्स अपनी एनर्जी, मोटिवेशन और उत्साह को हाईलाइट कर रहा है। आप इस समय बहुत एक्टिव और फोकस्ड है और ये एनर्जी आपको नए अवसरों को ग्रैब करने में मदद करेगी। अगर आप पिछले समय में कुछ डिले या ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे थे तो ये कार्ड कह रहा है कि अब सब कुछ स्मूथ होने वाला है और गति आपके पक्ष में है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, एट ऑफ वॉन्ड्स आपको क्लियरिटी और डायरेक्शन भी दिखा रहा है। ये समय है अपने प्लान्स को और इम्प्लीमेंट करने का, अपने गोल्स में तेजी करने का और उस मूवमेंट का फायदा उठाने का। जो भी एक्शंस आप अब उठाएंगे उनके परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे। अब मैं शॉर्ट में बताऊं तो तैयार रहो, क्योंकि चीज़ें तेजी से अनफोल्ड हो रही है। अपॉर्चुनिटीज़ और मैसेज आने वाले हैं और आपके पास उन पर एक्शन लेने की शक्ति है। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है और ये आपको यही बता रहा है कि आपके एफर्ट्स अब स्पीड, क्लियरिटी और फोकस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लाया है। जस्टिस, न्याय, ये कार्ड बहुत गहरी और संतुलन ऊर्जा देकर आता है। न्याय कार्ड मतलब जस्टिस हमेशा बताता है कि अब आपके जीवन में सच और झूठ के बीच फर्क साफ होने वाला है। जो भी आपके साथ पहले जो हुआ, चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ, अब उसका परिणाम सामने आने वाला है। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में किसी ने आपके साथ अन्याय किया था, आपको गलत समझा गया, आपकी सच्चाई पर सवाल उठाए गए, लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है अब आपकी सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। जो लोग गलत थे उनका पर्दाफाश होगा और जो सही थे उन्हें सम्मान मिलेगा और यही समय है कर्मों के फल का। जस्टिस कार्ड हमेशा यही बताता है कि अब आपके जीवन में संतुलन लौट रहा है। अगर पहले समय में भावात्मक, पारिवारिक या कार्य क्षेत्र में से जुड़ी परेशानियां थी तो अब उनमें स्थिरता आएगी। ये कार्ड संकेत दे रहा है कि अब फैसले आपके साइड में हो सकते हैं। कोई कानूनी मामला, कोई भी विवाद या कोई अधूरे निर्णय, अब उन सब का सॉल्यूशन बहुत जल्दी होने वाला है। मैं यहाँ पे ये महसूस कर रही हूँ कि ये कार्ड आपको सही और गलत के बीच का निर्णय लेने में शक्ति दे रहा है। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आते, आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लोगे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं थे या पहुंचाने वाले हैं, अब आप उन्हें पहचानने पाएंगे और उनसे दूरी बना पाएंगे। जस्टिस कार्ड एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है, आपने जो भी अच्छे कर्म किए उनका फल अब आपको मिलेगा। आपने अगर धैर्य रखा, सच्चाई नहीं छोड़ी और किसी का दिल नहीं दुखाया, तो अब भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमेशा सच की जीत होती है।
जो छुपा हुआ था वो सामने आएगा, जो गलत था वो सुधरेगा और जो आपका हक है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये समय है अपने आत्मबल को मजबूत करने का और विश्वास रखने का कि न्याय हमेशा होता है, बस सही समय पर। अब देख रहे हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आता है और आपको क्या गाइड करता है। द टावर, बहुत ही शक्तिशाली और परिवर्तन लाने वाला कार्ड। द टावर, ये कार्ड संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में अचानक कोई सच्चाई सामने आने वाली है, जो आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके रास्तों को पूरी तरह बदल सकती है। मुझे यहाँ बहुत गहरा महसूस हो रहा है कि आपने जिस व्यक्ति या जिस स्थिति पर भरोसा किया था, अब उसका असली रूप आपके सामने आने वाला है। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपकी पीठ पीछे गलत किया हो या कोई सच आपसे छुपाया गया हो। टावर यही बता रहा है कि अब झूठ की दीवार गिरने वाली है। ये कार्ड अक्सर अचानक खुलासे, अप्रत्याशित बदलाव लेकर आता है। सुरक्षा शुरुआत में ये बदलाव थोड़ा झटका दे सकता है, आपको लग सकता है कि सब कुछ अचानक बिखर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, जो कुछ भी गिर रहा है वो पहले से ही कमजोर था। ईश्वर सिर्फ वही हटाता है जो आपके जीवन में टिकने लायक नहीं है। मुझे यहाँ स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये कार्ड आपको पुरानी सोच, पुराने रिश्ते या पुराने डर से मुक्त कर रहा है। जो चीजें आपको रोक रही थी, अब वो सब टूट रही है ताकि आप आगे बढ़ सको। ये एक आध्यात्मिक सफाई है, जैसे आपके जीवन से भारी ऊर्जा हटाई जा रही हो। टावर एक चेतावनी भी दे रहा है, अगर आप किसी सच्चाई से आंखें बंद कर रहे थे तो अब वो खुद सामने आएगी। इसलिए बेहतर है कि आप परिवर्तन को स्वीकार करें, विरोध ना करें, क्योंकि ये परिवर्तन अंत में आपके लिए लाभदायक होगा। और शॉर्ट में बताऊं तो जो झूठ पर टिका था वो टूटेगा, जो असली है वही बचेगा। ये समय है पुराने ढांचे को गिरने देने का, ताकि आपके जीवन में एक नई मजबूत और सच्ची नींव बन सके। अब देखते हैं कि अगला कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आता है। एक ऑफ कप्स, ये कार्ड बहुत ही प्यारी और अच्छी और नई शुरुआत की ऊर्जा लेकर आता है। टावर कार्ड के बाद इसका आना बहुत खास संदेश देता है कि जब पुराने झूठ के ढांचे टूट जाते हैं, तब ईश्वर आपके जीवन में नई भावात्मक शुरुआत और सच्चाई का सुख भेजता है। मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि आपने हाल ही में किसी दुख, धोखे या भावात्मक चोट को सहा है या सहने वाले हैं, लेकिन अब वो समय खत्म हो रहा है, यानी बहुत जल्द वो सब चीजें खत्म होगी। और एक ऑफ वॉन्ड्स एक ऑफ कप्स कह रहा है कि आपका दिल फिर से भरने वाला है, प्यार से, शांति से, सुकून से और नए रिश्तों या नई भावनाओं से। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके अंदर प्यार देने और पाने की क्षमता बहुत गहरी है। आपने भले ही पहले गलत लोगों को अपना प्यार दिया, लेकिन अब ईश्वर आपके रास्ते में से ऐसे लोग या परिस्थिति लाएंगे जो आपके लिए दिल की कदर करे। ये नया रिश्ता हो सकता है, परिवार से में खुशी का आगमन हो सकता है या आत्मिक शांति अनुभव भी हो सकता है। मुझे यहाँ क्लियर गाइडेंस आ रही है कि यहाँ कार्ड आत्मिक उपचार का संकेत है। जो घाव लंबे समय से दिल में थे, अब वो भरने वाले हैं या भरने लगे हैं। आप अपने आप से फिर से प्रेम करना सीखोगे। आपके अंदर करुणा, सॉफ्टनेस, भावात्मक संतुलन सब वापस लौटेगा। एक ऑफ कप्स ये बता रहा है कि नई खुशी अचानक आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। कोई शुभ समाचार, कोई प्रेम प्रस्ताव, कोई मन की इच्छा पूरी होने वाली है। इन सब की संभावना यहाँ मुझे साफ दिख रही है। इन शॉर्ट, आपका दिल अब दुख से बाहर निकलकर प्रेम और शांति की ओर बढ़ रहा है। जो खालीपन था वो भरने वाला है और जो आंसू थे वो अब मुस्कान में बदलेंगे। ये एक सुंदर नई भावात्मक यात्रा की शुरुआत है। अब देखते हैं अगला कार्ड क्या है। द स्टार। और सच में ये कार्ड पूरी इस रीडिंग का सबसे सुंदर और आशीर्वाद भरा संदेश लेकर आता है। ये कार्ड हमेशा यही फीलिंग्स देता है कि अब आपके जीवन में से अंधेरा खत्म हो रहा है और उजाला
की शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ बहुत गहराई से यही महसूस कर पा रही हूँ कि आपने हाल के समय में बहुत कुछ सहा है। धोखा, भ्रम, रुकावटें, अचानक बदलाव, भावनात्मक दर्द, लेकिन द स्टार कार्ड यही बता रहा है कि ईश्वर की कृपा अब आपके ऊपर पूरी तरह सक्रिय है। जो टूट गया वो अब जुड़ रहा है। जो आशा खत्म हो रही थी वो फिर से जन्म ले रही है। ये कार्ड एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है। आप जिस शांति, प्रेम और स्थिरता की तलाश कर रहे हैं, वो अब आपके करीब आ रही है। ये समय है फिर से विश्वास करने का, खुद पर, ईश्वर पर और अपने जीवन पर। द स्टार यही बता रहा है कि आपका आत्मिक मार्ग अब खुल चुका है। आपको अंदर से मार्गदर्शन मिलेगा, सही लोग, सही अवसर और सही फैसले आपके सामने आते रहेंगे। आपको वो बस उन्हें फ़ील करना होगा। आपको एक आंतरिक शक्ति आपको सही दिशा में ले जाएगी। मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि अब आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। जैसे सितारा अंधेरे में रोशनी देता है, वैसे ही आपकी कहानी, आपकी शक्ति और आपका धैर्य दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो अब सब कुछ ठीक होने वाला है। दुख के बाद सुख, अंधेरे के बाद प्रकाश और संघर्ष के बाद सफलता तो आनी ही थी। आपने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया, उसी ने आपको आज इतना मजबूत बनाया है। अब आपकी पूरी 10 कार्ड की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब देखते हैं कि मैं लास्ट में आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना और अपने इंट्यूशंस पर भी, क्योंकि इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होती। तो गाइस, ये थी हमारी आज की पूरी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग में कहीं कहीं कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी होंगी और आपको अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने में थोड़ी सी मदद मिली होगी। याद रखें, टैरो हमें डराने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें रास्ता दिखाने के लिए होता है। जो भी कार्ड्स सामने आया वो सिर्फ यही मैसेज देता गया कि सभी असली ताकत हमेशा आपके अंदर है। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। अगर आप आज की रीडिंग आपको कोई मैसेज मिला है तो उसे शांति से समझिए, उस पर सोचिए और जो सही लगे वही अपने जीवन में अपनाएं। जो रेजोनेट नहीं करता उसे प्यार से छोड़ दें। मैं बस यही कहना चाहूँगी, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बदलाव क्यों ना आए, भरोसा हमेशा खुद पर और ईश्वर पर रखना। जो आपके लिए नहीं है वो अपने आप दूर हो जाएगा, जो आपके लिए बना है वो हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।